इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन का यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल इन एनी अदर प्रोग्राम। आपको किसी फाइल को कन्वर्ट करना है, किसी दूसरी फाइल में कंटेंट को ऐड करना है, तो आप इसका यूज़ करेंगे फाइल इंक्लूजन का। तो फाइल इंक्लूजन कैसे किया जाता है? हैज़ इंक्लूड से ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाइल इंक्लूजन के लिए। जैसे डेफिनेशन के लिए क्या था, हैज़ डिफाइन, ऐसी फाइल इंक्लूजन के लिए क्या है, हैज़ इंक्लूड। तो दो तरीके हैं हैज़ इंक्लूड को यूज़ करने के। एक है आप फाइल का नाम लिखें एंगल ब्रैकेट में, सेकंड इज़ फाइल नेम को आप लिखें विद इन डबल कोट्स। तो जो आपने पढ़ा था अभी तक वो क्या था, आप किसका यूज़ कर रहे थे, एंगल ब्रैकेट का। ठीक है, जैसे आपने हैज़ इंक्लूड stdio.h किया था, तो ज़रूरी नहीं है फाइल .h ही हो, फाइल का हेडर फाइल ही हो, आप नॉर्मल फाइल भी कर सकते हैं। कोई .c फाइल है उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखें दोनों में अंतर क्या होता है, हैज़ इंक्लूड एंगल ब्रैकेट फाइल .h में और हैज़ इंक्लूड डबल कोट्स फाइल .h में। तो जो एंगल ब्रैकेट वाली इंक्लूजन है वो क्या करता है, आपकी फ़ाइल को सर्च करता है स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में। स्टैंडर्ड डायरेक्टरी मीन्स जहाँ पे आपकी सी वगैरह स्टोर है। जैसे अगर आप लाइनक्स में देखें तो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है यूज़र इंक्लूड। वो देखेगा कि जिस फाइल को आप इंक्लूड करा रहे हैं वो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में है कि नहीं। अगर है तो वो आपकी क्या कर देगा, उस फाइल को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर देगा। लेकिन जो डबल कोट्स वाला वो क्या करता है, पहले वो सर्च करता है आपकी फ़ाइल को करंट डायरेक्टरी मीन जिस डायरेक्टरी में आप वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्टरी में चेक करेगा कि आपकी उस डायरेक्टरी में वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर उस फाइल करंट डायरेक्टरी में नहीं होगी तो वो सर्च करेगा किसमें, स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में। तो ये फ़र्क है आपका एंगल ब्रैकेट और डबल कोट्स में। ठीक है, तो बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं बेसिकली अगर आपकी स्टैंडर्ड फाइल है, स्टैंडर्ड फाइल मीन्स stdio.h, conio.h, दीज आर स्टैंडर्ड फाइल। तो ये स्टैंडर्ड फाइल हमेशा कहाँ मिलेंगी, आपको स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में मिलेंगी, करंट डायरेक्टरी में नहीं मिलेंगी। तो उस केस में आप किसका यूज़ करो, एंगल ब्रैकेट का, क्योंकि अगर आप उसमें डबल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो पहले इसको कहाँ सर्च करेगा, करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज में जाएगा। लेकिन कोई हेडर फाइल्स आपने बनाई है या कोई फाइल जो आपने इंक्लूड करी है, फॉर एग्जांपल उसका यूज़ क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत से फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या करी, एक फ़ाइल के अंदर रख दी। फॉर एग्जांपल आपने फाइल का नाम लिखा abc.h। ठीक है, इस abc.h के अंदर आपने सारे फंक्शंस अपने क्या कर दिए, डिफ़ाइन कर दिए। और आपकी दूसरी फाइल थी जो आप प्रोग्राम बना रहे थे, मान लीजिए main.c। main.c के अंदर आपका मेन फंक्शन था, आपको इस फंक्शन को कॉल करना था। फॉर एग्जांपल यहाँ फंक्शन था f। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस हेडर फाइल को जो आपने बनाई है, जहाँ पे आपने फंक्शन के सारे डेफिनेशन लिखी है abc.h, इसको अपने उसमें क्या करा देंगे, इंक्लूड करा देंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या है, उसी डायरेक्टरी में जिस डायरेक्टरी में आप वर्क कर रहे हो, कहाँ पे, करंट डायरेक्टरी में। तो क्या करेगा, करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा, उसको वो फाइल मिल जाएगी, आपके प्रोग्राम में ऐड हो जाएगी। तो जो आप बनाते हैं फंक्शंस, जो आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप किससे इंक्लूड कराएं, डबल कोट से। लेकिन जो स्टैंडर्ड है जैसे stdio.h और conio.h, उसको आप किससे इंक्लूड कराएं, एंगल ब्रैकेट से। तो ये था फाइल इंक्लूजन। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, जो थर्ड हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, डेट इज़ कंडीशनल कंपाइलेशन। तो कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए हमारे डिफरेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ होते हैं, जैसे हैज़ इफ़ डेफ, हैज़ इफ एंड डेफ, हैज़ एल्स एलिफ और हैज़ एंड इफ। हैज़ इफ मीन जैसे आप सिंपल इफ़ में करते थे, है ना, इफ़ का यूज़ किया आपने, इफ़ के अंदर आपने क्या डाल दी, कंडीशन डाल दी। ऐसी प्री प्रोसेसर में क्या है, हैज़ इफ़ है। हैज़ इफ डेफ का मतलब क्या है कि आप यहाँ ये चेक करते हैं कि ये कोई मैक्रो डिफाइंड है कि नहीं है। हैज़ इफ डेफ में अगर मैक्रो डिफाइंड होगा तो हैज़ इफ डेफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इफ़ एंड डेफ का मतलब है मैक्रो इज़ नॉट डिफाइंड।
अगर मैक्रो डिफाइंड नहीं होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मीन्स अगर मैक्रो डिफाइंड है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा ट्रू। एल्स का मतलब वही है, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या करें, एल्स में जाएं, तो ये हो जाएगा एल्स। एल्स एल इफ़ मीन्स अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, जैसे आप वहाँ पे एल्स इफ़ का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, हैस एल इफ़ का। एंड इफ़ मीन्स इफ़ एल्स जो भी आपने लिखा है वो क्या ब्लॉक क्या हो गया, एंड हो गया, तो उसको हम लिखते हैं हैस एंड इफ से। और जो लास्ट है जैसे हैस अनडेफ, अनडेफ का मतलब है आपने कोई मैक्रो डिफाइन किया है, उस मैक्रो डेफिनेशन को आप एंड करना चाहते हो, तो आपने क्या लिख दिया, हैस अनडेफ, मीन्स उसको अनडिफाइंड कर दिया है। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए पहले आपने एग्जाम्पल लिया हैज़ डिफाइंड एक्स 10, मीन्स यहाँ पे एक मैक्रो मैंने डिफाइन किया है, कौन सा, एक्स। ठीक है, प्रिंट एफ में गए, आपने लिखा हेलो, तो सिंपल है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। ठीक है, उसके बाद लिखा आपने हैज़ इफ डेफ एक्स। ठीक है, तो अब आप चेक करेंगे इफ डेफ मीन्स डिफाइंड है कि नहीं है। आप देखेंगे आपने उसमें कि एक्स मेरे मैक्रो डिफाइंड है कि नहीं है, तो आपने लिखा यहाँ पे हैज़ डिफाइंड एक्स, यानी कि एक्स क्या है, डिफाइंड है। एक्स डिफाइंड है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू करेगा तो क्या होगा, इफ़ के बाद जो लिखा है वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, तो क्या लिखा जाएगा, हेलो मोहन। एल्स वाला नहीं चलेगा क्योंकि इफ़ की कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। एंड इफ़ मीन्स ये इफ़ एल्स आपका क्या हो गया, एंड हो गया, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो मोहन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा हैज़ डिफाइंड एक्स 10, एक्स को क्या किया, डिफाइन करा, लेकिन उसकी जस्ट बार लिख दिया हमने हैज़ अनडेफ एक्स, तो जो डिफाइन किया था वो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, यानी कि एक्स अब डिफाइंड नहीं है। आपने लिखा प्रिंट एफ हेलो, तो हेलो प्रिंट हुआ। फिर आपने लिखा इफ़ डेफ एक्स, तो आप ये ना समझें कि हमने तो एक्स को डिफाइन किया है, एक्स को डिफाइन किया था लेकिन अनडेफ ने क्या करा, उसको अनडिफाइन कर दिया, यानी कि एक्स अब डिफाइंड नहीं है। एक्स डिफाइंड नहीं है तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या एग्जीक्यूट हुआ, एल्स वाला पार्ट, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हेलो श्याम। ठीक है, तो जैसे आपने इफ़ डेफ किया था, सेम आप किसका यूज़ कर सकते थे, इफ़ एंड डेफ का। अगर मान लो इस प्रोग्राम में मैं कर देता इफ़ एंड डेफ एक्स, तो क्या होता है, इफ़ नॉट डिफाइंड एक्स, तो यहाँ पे एक्स क्या है, डिफाइंड है, तो क्या होता, फॉल्स हो जाता। फॉल्स होता तो आउटपुट आता हेलो श्याम। सेम अगर मैं यहाँ पे करता हैज़ इफ़ एंड डेफ, इफ़ एंड डेफ एक्स, तो यहाँ पे देखो एक्स को डिफाइन किया, उसके जस्ट बाद क्या कर दिया, अनडिफाइंड। तो जब आपने लिखा इफ़ एंड डेफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है, डिफाइंड नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तब आउटपुट क्या आ जाता, हेलो मोहन। ठीक है, तो ये था हमारा कंडीशनल कंपाइलेशन। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।